हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट रिव्यू पोर्टल पर किन गलतियों को ना करें। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगा कि किन गलतियों को नहीं करना है आपको। ठीक है, तो देखिए, बाकी लॉगिन वगैरह तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आते हैं एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री। इसमें तो हम पहले जाएंगे डाटा एंट्री पर। डाटा एंट्री करते समय किन गलतियों को नहीं करना है, पहले आप ऑफिस सेलेक्ट करिए, EST2 में आइए। ठीक है, कोई भी मंथ खोल लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप डाटा भर रहे हैं तो एक एक टैब जो है वो ग्रीन होता चला जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। कुछ ग्रीन है जिसमें सारा डिटेल भरा हुआ है, कुछ ग्रीन नहीं है जिसमें डिटेल भरा हुआ नहीं है, या वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा तो वो ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपका एसओ या आपका ऑफिस जो है वो नॉन डिलीवरी है। ठीक है, तो अगर आधार का काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको तो जीरो ही भरना है। अगर नहीं होता है तो ठीक है, इसको मर्ज कर देते हैं। डीपीएमएस, डीपीएमएस में आएंगे, यहाँ पर हमको कुछ भरना पड़ेगा। आपका बेशक आपका डिलीवरी ऑफिस नहीं है, फिर भी यहाँ कुछ आइटम्स फिल करने पड़ेंगे। फेसिंग ऑफ आर्टिकल तो नहीं करते हैं आप, लेकिन स्टैंपिंग ऑफ आर्टिकल करते हैं, क्योंकि बुकिंग तो होती है आपके यहाँ, और बुकिंग करने के बाद आर्टिकल में स्टैंपिंग करनी होती है, इसलिए स्टैंपिंग ऑफ आर्टिकल का कॉलम आपको भरना है। ठीक है, सील बैग का कॉलम आपको भरना है, ये आप नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार से अगर हम आगे आते हैं तो कुछ और पोर्शन हैं जो आप भरते हैं, जैसे स्कैनिंग ऑफ आर्टिकल। तो जितने आर्टिकल बुक होते हैं उनकी स्कैनिंग तो होती है, तो स्कैनिंग ऑफ आर्टिकल भी आपको भरना है। फिर यहाँ देखिए, जनरेशन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ मेल लिस्ट। मेल लिस्ट तो प्रिंट करते हैं। जनरेशन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ मैनिफेस्ट, तो कितने पेज मैनिफेस्ट प्रिंट किया। क्लोजिंग एंड स्कैनिंग ऑफ बैग लेबल, नंबर ऑफ बैग्स डालना है। इंसर्शन ऑफ आर्टिकल मैनिफेस्ट, सील द बैग, मतलब बैग में कितना आर्टिकल डाला गया, मैनिफेस्ट डाला गया और उसको सील किया गया। तो ऐसा तो होता है आपके यहाँ, क्योंकि हर ऑफिस एटलीस्ट बुकिंग ऑफिस तो है, हो सकता है कि डिलीवरी ऑफिस नहीं है। तो ये सब डिटेल्स में आप जीरो भर सकते हैं। रजिस्टर्ड लेटर इशूड टू पोस्टमैन, पोस्टमैन से रिलेटेड जितना भी है वो सब तो जीरो भर सकते हैं आप, है ना। अप्रूवल फ्रॉम सुपरवाइजर इफ कंटेनिंग इंश्योर्ड बैग, इंश्योर्ड आर्टिकल, सॉरी। तो इंश्योर्ड आर्टिकल अगर बुकिंग होता है तब भी तो हमको वेरिफिकेशन करना पड़ता है ना। तो वो सब आप भरेंगे यहाँ पर, उसको आप खाली नहीं छोड़ेंगे। कुछ कुछ पोर्शन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, बैग ओपन का है, तो बैग ओपन तो नहीं कर रहे, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल बाय सुपरवाइजर, इंश्योर्ड आर्टिकल अगर बुक होता है तो उसका वेरिफिकेशन तो होता है, वो तो आपको करना होगा, है ना। तो इसका डिटेल आपको भरना है। बहुत सारे ऑफिस इन चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम तो नॉन डिलीवरी हैं तो डीपीएमएस देखना ही नहीं है। देखना पड़ेगा, सभी में एटलीस्ट जीरो तो भरना पड़ेगा। तो सब में वैसे ही जीरो मत भर दीजिए, ठीक है। उसको देख लीजिए कि उसमें कुछ चीज़ें आपके कंसर्न की हैं, और अगर हैं तो आपको उसमें डाटा डालना चाहिए। देखिए, मेल बैग क्लोज्ड, ये तो ज़रूरी है ना। मेल बैग क्लोज तो करते ही हैं, है ना। तो इसमें एल बैग क्लोज होता है, तो इन सब में ज़ीरो नहीं भर सकते हैं, आपको भरना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ मेल लिस्ट, मेल लिस्ट बनाई जाती है। डिस्पैच ऑफ एमएमएस, एमएमएस को हम लोग डिस्पैच करते हैं, फाइनल डिस्पैच करते हैं। तो ये चीज़ें आपको भरनी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको भरनी है, बाकी में आप जीरो भर सकते हैं। तो इन गलतियों को ना करें। ये आपके ऑफिस से रिलेटेड डाटा है तो आपको भरना चाहिए, क्योंकि उसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, बाकी तो आपको क्लियर है, इन चीज़ों को ही मैं बताना चाह रहा था। बाकी चीज़ें तो आपकी नॉन डिलीवरी एसओ है तो भी आप इन सब डिटेल्स को तो भरेंगे ही, ट्रेजरी का भी डिटेल आप भरेंगे ही, तो खैर इसमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ट्रेजरी में भी मैं बताना चाहता हूँ, कुछ ऑफिसेस को कन्फ्यूज़न है, जैसे जनरेशन ऑफ टीसीबी, तो हो सकता है कि आप नहीं भी करते होंगे, लेकिन जनरेट करना है, ये आपके ड्यूटी का पार्ट है। तो इसमें एटलीस्ट आप दिन में एक बार टीसीबी जनरेट होता है, ट्रेजरी कैश बैलेंस, तो वो ज़रूरी है। इसमें एटलीस्ट आप उतना भरिएगा कि नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज क्या है, उतने बार आपने टीसीबी जनरेट किया। ठीक है। कई लोगों को ये भी लगता है कि ट्रेजरी ब्रांच का ये नहीं, आपके ऑफिस में भी तो ट्रेजरी है, एक सेफ है, संदूक है जिसमें आप पैसे रखते हैं, तो वो ज्वाइंट कस्टोडियन के साथ खोलना होता है। ठीक है, कैश चेस्ट, तो इसका भी डाटा आपको भरना ही है। अप्रूवल ऑफ कैश रिक्वेस्ट फ्रॉम काउंटर, काउंटर को कैश चाहिए होता है तो वो भरना है। लॉग इन एज असिस्टेंट ट्रेजरर या हेड ट्रेजरर, तो वो आपको भरना है, क्योंकि अगर आप छोटे ऑफिस में भी हो तो हो सकता है कि सिंगल हैंड हो, आप ही ट्रेजरर का भी काम कर रहे हो, आप ही काउंटर क्लर्क का भी काम कर रहे हो, है ना, सब कुछ आप ही हो, तो यहाँ पर भी डाटा आपको भरना है। काउंटिंग ऑफ कैश, कैश कितनी बार काउंट किया, तो दिन में तो हो सकता है कि हम 50 बार भी काउंट कर रहे हो, 10 बार भी काउंट कर रहे हो, तो वो अपने हिसाब से आप इसमें फिल कर लीजिएगा। हैंड ओवर कैश बैक टू सब अकाउंट क्लर्क, हो सकता है कि ऑफिस में आप सिंगल स्टाफ हो, आप ही सब अकाउंट क्लर्क भी हो, आप ही पोस्ट मास्टर भी हो, सब कुछ हो, तो कैश बैक टू सब अकाउंट क्लर्क या क्लोजर ऑफ अकाउंट बैक क्लोजिंग तो आप करते ही हैं, है ना, तो उसके लिए यहाँ पर डाटा जीरो नहीं आना चाहिए। डिमांड ऑफ कैश, सॉरी, डिमांड ऑफ चेक फ्रॉम एसओ, एसओ से हम मैच्योरिटी के लिए चेक तो मंगवाते हैं, तो यहाँ पर भी आप जीरो नहीं भर सकते हैं। नोट डॉक्यूमेंट नंबर बाई अमाउंट एंड नेम ऑफ द ऑफिस, तो अपने लिए सही नोट तो करते हैं ना कि इसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या जनरेट हुआ। ठीक है, अगर आपने मैनुअल कोई चेक काटा है, आपके पास मैनुअल चेक काटने का अधिकार है, तो आप इसमें डाटा भर सकते हैं, अदरवाइज इसको ज़ीरो कर सकते हैं। चेक ट्रेजरर, ट्रेजरर चेक बुक इन सैप एंड नोट इन रजिस्टर, ट्रेजर चेक बुक सैप में आप देखते हैं और उसको रजिस्टर में नोट करते हैं, नाम, अमाउंट वगैरह सब कुछ नोट करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो इन सब को आप जीरो मत कर दीजिएगा, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम काउंटर, काउंटर से कैश रिसीव करना। काउंटिंग कैश बाय ट्रेजरर, अब आप बोलेंगे मेरे ऑफिस में कोई ट्रेजरर नहीं है तो इसको ज़ीरो कर देते, नहीं, आप ही ट्रेजरर हो, आप पोस्ट मास्टर भी हो, ट्रेजरर भी हो, तो आपको कैश काउंट करना है काउंटर से लेने के बाद, तो वो तो आपको ज़ीरो नहीं कर सकते हैं आप। लॉग इन एज ट्रेजरर या पोस्ट मास्टर, तो आप ही हो सब कुछ। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बैक टू एओ क्लर्क या कैश ओवरसीयर, अकाउंट ऑफिस के क्लर्क के लिए या कैश ओवरसीयर के लिए आप अकाउंट बैक क्लोज करते हो, तो आपको लग सकता है कि भाई कैश ओवरसीयर आता है, हम उसे कैश दे देते हैं, कैश बैक तो, अकाउंट बैक तो ऐसा कुछ हम देते नहीं हैं, तो एक्चुअली कैश ओवरसीयर को डायरेक्टली कैश देना होता नहीं है, वो अकाउंट बैग में ही जाता है या कैश बैग में जाता है, तो उसको क्लोज करके देना होता है, बट ऐसे ही काम चल जाता है, तो कोई नहीं, लेकिन ये चीज़ें भरनी है, ये आपके ऑफिस से होता है, कैश रेमिटेंस होता है, और कैश रेमिटेंस होगा तो ये कैश बैक क्लोज होगा, अकाउंट बैक क्लोज होगा, है ना। अच्छा, हैंड ओवर अकाउंट बैक टू मेल क्लर्क या ओवरसियर, कैश ओवरसियर, कैश ओवरसियर को हम लोग अकाउंट बैग हैंड ओवर करते हैं, तो ये भी हम करते ही हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपका डिलीवरी ऑफिस नहीं भी है या जो भी है, तो ये चीज़ें तो होती है, इसको आप जीरो नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर समझ में ना आए तो इसको जीरो मत कर दीजिएगा। ऑट वाउचर, स्कीम वाइज, स्कीम जो वाउचर दिन भर जो जमा होते हैं उसको फिर अरेंज भी तो करना होता है उससे, एल से,
लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन से के अनुसार उसको अरेंज भी तो करना होता है। पहले स्कीम वाइज अरेंज करते थे, परंतु आजकल तो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसको सीरियली अरेंज करते हैं। तो ये अरेंजमेंट तो करते हैं हम, इसको ज़ीरो आप नहीं कर सकते। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट बैग आप बनाते ही हैं, तो इसको भी जीरो नहीं कर सकते, वो रोज़ अकाउंट बैग बनेगा ही बनेगा। गिविंग कैश एडवांस टू काउंटर एंड बैक ऑफिस बाय डेट ट्रेजरर के द्वारा रोज काउंटर को एडवांस दिया जाता है ना, और काउंटर से पैसे वापस भी लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको भी आप जीरो नहीं कर सकते हैं। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम चेस्ट से हर रोज कैश निकालते हैं, बिना कैश निकाले काम शुरू कैसे करेंगे, तो इसलिए ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। काउंटिंग ऑफ कैश रेमिटेड टू बैंक, अगर बैंक से रिलेटेड आपका काम है तो इसमें आप अमाउंट भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। एंट्री इन ट्रेजरी पासबुक, तो ट्रेजरी पासबुक तो मेंटेन करना होता है, ये ट्रेजरी से कितना पैसा आया कितना गया, है ना। कैरी कैश टू बैंक एंड वाइस वर्सा, अगर आपका ऑफिस बैंक से कनेक्टेड है, बैंक से लेन देन होता है, तो आप इसमें डाटा भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे, है ना। तो मैनुअल अगर चेक कार्ट है तो भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। रेमिटेंस ऑफ कैश SO AO BO अंडर HO, तो देखो कई बार आप सोचें कि हमारा SO तो BO वगैरह तो है नहीं, तो इसमें क्यों भरना है, लेकिन आप अकाउंट ऑफिस को तो देते ही हैं। मैं इन्हीं चीज़ों को बता रहा था कि इन चीज़ों को भरने में कुछ कुछ गलतियां हैं जो आप ना करें, ये कॉमन गलतियां देखी जा रही हैं। देखिए ये भी जीरो नहीं हो सकता है। इंसर्शन ऑफ कैश रेमिटेंस मेमो इन कैश बैग, सील ऑफ कैश बैग, ये सब हम तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कैश बैग और रेमिटेंस मेमो जो भी है वो तो आप बनाते ही है ना, अगर अकाउंट ऑफिस को कैश भेजते हैं तो, ठीक है। तो ये जीरो नहीं कर सकते हैं आप। बाकी इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो गलतियां होने की संभावना कम होगी। जब ये सारे टैब्स ग्रीन हो जाएंगे तब आपको आना है वापस से यहाँ EST2 फरवरी में आपने देखा कि ग्रीन हुए, उसके बाद आपको मई सेलेक्ट करनी है, यहाँ फेस डिटेल करना है, सभी में चेक कर लेना है कि सारे ग्रीन हो गए कि नहीं हो गए, है ना। फिर अगस्त में चेक करना है, इस तरह से सभी मंथ में हम चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर सेकंड फॉर्म में चेक करेंगे MTS एस्टैब्लिशमेंट, इसमें जो 6 डेट दिए हुए हैं सभी के लिए चेक करेंगे ये ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ, और फाइनली जब सब ग्रीन हो गए आप एस्टैब्लिशमेंट रिव्यू में वापस आएंगे, यहाँ पर सबमिट में जाएंगे। सबमिट में जाने के बाद आप अपना ऑफिस सेलेक्ट करके एक एक फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, फेस डिटेल करेंगे। फेस डिटेल करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि आपने क्या क्या भरा हुआ है। चूँकि ये पूरा भरा हुआ नहीं है इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ फॉरवर्ड का टैब है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो भी डेजिग्नेटेड होंगे उनके पास ये फॉर्म चला जाएगा, ठीक है। आप अपने सुविधा के लिए आप यहाँ से डाउनलोड एक्सेल करके आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करके रख सकते हैं कि आपने क्या वैल्यू भरा है, ये आपके रेफरेंस के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से जा कर के हम लोग इस तरह से एक एक फॉर्म को ले करके MTS एस्टैब्लिशमेंट फेच करेंगे, फिर यहाँ जाके फॉरवर्ड करेंगे, है ना। सारा डिटेल्स चेक करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए 12 कॉलम्स हैं, तो आप ऐसे करके आप देख लेंगे कि सब में आपने भर लिया है कि नहीं भर लिया है, उसके अनुसार आप चेक करके तभी लास्ट में आप यहाँ पर फॉरवर्ड में क्लिक करेंगे। जब आप फॉरवर्ड में क्लिक कर देंगे तब आप यहाँ से रिपोर्ट्स में जा कर के फॉर्म स्टेटस रिपोर्ट में जा कर के यहाँ देख सकते हैं कि आपने किन किन फॉर्म को सबमिट कर दिया है। डाटा एंट्री रिमार्क्स यहाँ पर नल आ रहा है ना। वेरीफाइंग अथॉरिटी, वेरीफाइड डेट, डाटा एंट्री सबमिटेड डेट, जब हम सबमिट कर देंगे उसका डेट आ जाएगा, ठीक है। वेरीफाइंग अथॉरिटी जब उसको वेरीफाई कर देंगी तो उन्होंने कुछ रिमार्क दिया है तो यहाँ पर आपको रिमार्क भी शो होगा। और अप्रूविंग अथॉरिटी का रिमार्क, जब वेरीफाइंग अथॉरिटी हो सकता है कि आपके यहाँ सब डिविजनल हेड वेरीफाइंग अथॉरिटी हो, तो सब डिविजनल हेड जब वेरीफाई करेंगे अगर कुछ रिमार्क्स लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा। और अप्रूविंग अथॉरिटी अगर सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं तो वो जब अप्रूव करेंगे तो उसका अगर कुछ रिमार्क होगा तो यहाँ पर आएगा। बस इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो
इस वीडियो में बताई गई गलतियों को अवॉइड करें और अपने ऑफिस का डाटा ठीक ठीक भर दें। तो बस इतना ही है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।